बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब समेत इर्द गिर्द के 24 घंटों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ साहिर अली। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। सफरी पाबंदियां खत्म करने का उसूल मुकीम गैर मुल्कियों पर भी लागू होगा। अमारात ने 38 अफराद और 15 इदारों को दहशतगर्द करार दे दिया। खून का अतिया करने पर 21 गैर मुल्कियों के लिए शाही तमगा। गैर मुल्की कारकुनान का मुआहिदा मुलाजमत निजी इदारों पर नई पाबंदी आयद। कुवैत में शहरियों के लिए 70,000 दीनार तक के गैर सूदी कर्जे। ये तमाम खबरें आज की बुलेटिन में शामिल होंगी और अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि सफरी पाबंदियां खत्म करने का उसूल सऊदी शहरियों पर ही नहीं बल्कि मुकीम गैर मुल्कियों पर भी लागू होगा। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA और अखबार 24 के मुताबिक वजारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शलहोब ने कहा है कि हालिया दिनों में जिन मुल्कों पर से सफरी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया गया है, इसका फायदा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों दोनों को होगा। इतवार को कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान ने कहा है कि जिन ममालिक से सफरी पाबंदी उठाई गई है, इनके शहरी सऊदी अरब आ सकेंगे, बशर्ते कि वो अब तक के ममनुआ फहरिस्त में शामिल ममालिक में से ना गुजरे हो। इन्होंने मजीद कहा कि जो शख्स भी पाबंदी वाले ममालिक गया होगा, इसे सऊदी अरब आने से कबल 14 रोज इजाजत याफ्ता ममालिक में से किसी एक मुल्क में गुजारना होंगे। याद रहे कि सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका और अर्जेंटीना के लिए बड़ी बहरी और फजाई सरहदें खोलने का ऐलान किया था। वजारत दाखिला ने हिदायत की है कि कोरोना SOPs की पाबंदी करते रहें और इस हवाले से बेपरवाही ना बरते। खबर दे रहे हैं आपको, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुल्क में मौजूदा मकामी और गैर मुल्कियों समेत 38 अफराद और 15 इदारों को दहशतगर्दी की पुष्टपनाही के इल्जाम में ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अमाराती न्यूज एजेंसी वाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद दहशतगर्दी के फंडिंग और दहशतगर्दी से मुंसलिक दीगर सरगर्मियों की रोकथाम करना है। अमाराती हुकूमत ने मॉनिटरिंग इदारों पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी की मावनत करने वाले अफराद और अदारों पर नजर रखे और बात को यकीनी बनाए कि दहशतगर्दी की माली, तकनीकी, लॉजिस्टिक या तिजारती शक्ल में मदद की रोकथाम और इस हवाले से रियासती कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अमारात में दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले 35 अफराद में अमाराती, लबनानी, यमनी, सऊदी, अफगानी और दीगर ममालिक के शहरी है। अमारात में दहशतगर्दी के मुआवनत पर जिन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है, इनमें अतहरुल अरैया ट्रेडिंग कंपनी, हमरिया आरजू इंटरनेशनल कंपनी, हनान शॉपिंग कंपनी, फोर कॉर्नर्स पेट्रोलियम कंपनी, सास्को लॉजिस्टिक्स कंपनी, अल जरमोजी जनरल ट्रेडिंग कंपनी, अल जरमोजी शिपिंग एंड क्लियरेंस कंपनी, हेवेल व्हीकल कार्गो कंपनी, वीडियोटेक कंप्यूटर्स, NYBE ट्रेडिंग, KCL जनरल ट्रेडिंग और अल अमकी एंड ब्रदर्स एक्सचेंज कंपनी शामिल है। खबर देने आपको कुवैत से, जहां पर कुवैत में शहरियों के लिए 70,000 दीनार तक के गैर सूदे कर्जे मुतारिफ करवाए गए हैं। कुवैत ने शहरियों के लिए 70,000 दीनार तक के गैर सूदी कर्जी जारी करने का ऐलान किया है। 40,000 से 70,000 दीनार तक का कर्जा 4 बरस में अदा करना होगा। इस दौरान किसी तरह का कोई मुनाफा नहीं लिया जाएगा। कुवैती जरीदे अल राई ने बताया कि कुवैत में बैंकों ने कर्जों के सरकारी प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं और बैंक इस हवाले से सबकत ले जाने की कोशिश में है। इस वक्त कुवैत में 7 बैंक कर्जा स्कीमों का ऐलान कर चुके हैं। इनमें से कर्जे की कम अज कम पेशकश 25,000 दीनार तक की है। बाज बैंक कर्ज ख्वाहों को नकद तहाइफ और गैर मामूली सहूलतें भी फराहम करने की पेशिश कर रहे हैं। बैंकारों का कहना है कि कर्ज हसना के जुमरे में आला तनख्वाह वाले भी आएंगे। जो शख्स 70,000 दीनार का कर्जा लेगा, इसके लिए जरूरी होगा कि इसकी कम अज कम तनख्वाह 3,645 दीनार हो ताकि माहाना के 1,458 दीनार अदा कर सके। कुवैत का सेंट्रल बैंक ये पाबंदी लगाए हुए है कि मुलाजिम की तनख्वाह का 40% किस्त की मद में वसूल किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। रिटायर्ड अफराद की पेंशन से 30% तक कर्जा किस्त वसूल करने की इजाजत है। खबर दे रहे हैं आपको, यहाँ पर सऊदी अरब का कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और फाइजर मकामी तौर पर तैयार करने का फैसला हुआ है। कोरोना वायरस की वैक्सीन मकामी सतह पर तैयार करने के लिए सऊदी अरब की जानिब से बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनियों के साथ मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अरब न्यूज़ अल मशरिक अखबार के हवाले से कहा है कि रियाज इंटरनेशनल समिट फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी की सरगर्मियों के तौर पर दवासाज कंपनियां एस्ट्राजेनेका और फाइजर मकामी तौर पर सऊदी अरब में वैक्सीन तैयार करेंगी। अल शर्क ने कहा है कि रियाज इंटरनेशनल समिट का आगाज आज मंगल को रियाज में होगा। जराए ने अल शर्क को बताया कि दवासाज कंपनी और मेडिकल टेक्नोलॉजी के मैदान में मुतअद्दिद कंपनियों, वजारत सरमायाकारी और सेहत के उमूर की वजारतों के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। इस इजलास में साइंसी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मसलन सऊदी अरब में मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से मुतल्लिक चैलेंजेस, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए सरमायाकारी की हिकमत अमली और अद्वियात, वैक्सीन, सेलुलर और जीनियाती थेरापीज की तैयारी में बायोटेक्नोलॉजी के किरदार जैसे मौज़ूआत ज़ेरे बहस आएंगे। खबर दे रहे हैं आपको, यहाँ पर खून का अतिया देने पर 21 गैर मुल्कियों के लिए शाही
تمغے کا اعلان کیا گیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 10 مرتبہ خون کا عطیہ دینے پر 21 غیر ملکیوں کو شاہی تمغہ دینے کی منظوری دی ہے۔ خون کا عطیہ دینے والوں میں متعدد ملکوں سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہی تمغہ پانے والوں میں محمد حسن ابو اریس، صہیب السوادی، بدر الحافظ، عبد الباسط کمال، عمر ریحانی، ماجد العلیمی، بلال ظہیر، الیاس ہاشمیہ، واز الدین، احمد ناجو، احمد یحییٰ، اسامہ خلوت، کرسٹین باکولور، رائد الزمری، محمود العامود، عبداللہ مسعود، اسامہ جمیل، عبد المحسن فیض، محمد ایوب خان، منیر عبدہ، اشرف شمالی اور اشرف عزمی شامل ہے۔ واضح ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے ایسے مریضوں کو جنہیں خون کا عطیہ درکار ہوتا ہے کے لیے خون جمع کرنے کی مہم وقتاً فوقتاً شروع کی جاتی ہے۔ مملکت کے تمام شہروں میں قائم بلڈ بینکوں کے علاوہ خصوصی مہمات کے تحت موبائل یونٹس بھی مختلف مقامات پر بھیجے جاتے ہیں جہاں لوگ آ کر اپنے خون عطیہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر خبر شامل کر رہے ہیں، غیر ملکی کارکنان کا معاہدہ ملازمت، نجی اداروں پر نئی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نجی اداروں پر غیر ملکی ملازمین کی ملازمت کے معاہدوں کی توثیق قوی ای پلیٹ فارم کے ذریعے کرانے کی پابندی عائد کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ڈیوٹی شروع کرنے کی تاریخ سے غیر ملکی ملازم کے معاہدہ ملازمت کی توثیق قانوناً ضروری ہے۔ یہ پابندی آجر اور اجیر کے حقوق کے تحفظ اور ملازمت کا مثالی ماحول فراہم کرنے کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ فریقین کے درمیان اختلافات کا دائرہ محدود رہے اور جھگڑا ہونے پر ملازمت کا معاہدہ بنیادی دستاویز کے طور پر استعمال کیا جائے۔ وزارت کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ اب سے 3 ماہ بعد سعودی عرب کی لیبر کورٹس 2022 کے آغاز پر غیر ملکی ملازمین کی ملازمت کے معاہدوں کی کاغذی کاپی قبول نہیں کریں گی، صرف ای رجسٹریشن والی کاپی ہی قبول ہوگی۔ نئی پابندی یہ ہے کہ نجی ادارے قوی ای پلیٹ فارم پر ملازمت کے معاہدوں کا اندراج کرائیں۔ آج کے لیے سعودی اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ اگلی بلیٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔